अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट है ये पटवारी एग्ज़ाम के लिए है। जो JKSSB ने पटवारी की पोस्टें निकाली हैं यहाँ पे, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ये यहाँ पे उसके लिए एक फुल मॉक टेस्ट है। 120 क्वेश्चन यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप अगर ये मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक पेन और एक कापी यहाँ पे आपको लेना होगा, और उसमें यहाँ पे आपको एक साइड लिखना होगा रॉन्ग क्वेश्चन और एक साइड राइट क्वेश्चन। और उसके बाद आप देखना कि आप कितना स्कोर करते हो। ये जो भी आपका स्कोर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है इसके लिए यहाँ पे आपको जो कंडीशन है ये आपको अप्लाई करनी होगी। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हो, जैसे एग्ज़ाम आप यहाँ पे देते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे अकेले एक रूम में बैठना है, फिर यहाँ पे ये मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें इसमें टोटल 120 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा यहाँ पे सिलेबस में है वैसा ही यहाँ पे आपको ये मॉक टेस्ट मिलेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंट बहुत ही यहाँ पे बूस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले पटवारी का एक मॉक टेस्ट आ चुका है यहाँ पे, उसको भी आप जाके देखें। ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा, चौथा और पांचवा मॉक टेस्ट भी यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो SI के जो एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनेंस SI के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट यहाँ पे मैंने इसी चैनल पे दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पे बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं वो उसको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे सबसे पहले जो है ये GS के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो धोलावीरा एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसका यूनिक फीचर क्या है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है। इसका जो आई होप आपने राइट आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, इट्स सिटीज़ वेयर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसकी जो सिटीज़ थी यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन यहाँ पे था वो इसका राइट आंसर ये यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे डज द समर सोल्स्टिस ऑकर्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि आप जानते हैं जो अर्थ है यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दूसरा साउथर्न में। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछा गया। जो समर सोल्स्टिस है ये किस डेट पे यहाँ पे होती है, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये पार्ट यहाँ पे डी रहने वाला है। 21 जून जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये यहाँ पे जो ये कैलकुलेट किया गया कहाँ से किया गया, ठीक है, कहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स ये है मिर्ज़ापुर, ठीक है। सो इस तरह से JKSSB आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछ रही है। पिछले कुछ एग्ज़ामों में जाके आप देखोगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एट 23 डिग्री नॉर्थ डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होती है इक्वेटर्स, उसके बाद यहाँ पे एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दूसरा बात हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 3 जो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें आप देख सकते हो एक इक्वेटर है, एक यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 3 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो इंडिया से गुजरती है, ये आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। पार्ट इसका डी आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये पार्ट यहाँ पे रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को डिवाइड करती है 2 हिस्सों में, ठीक है। सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलियार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच राइवर। जो बगलियार डैम है ये किस यहाँ पे राइवर पे कंस्ट्रक्ट है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे चेनाब राइवर पे, ठीक।
सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ राइवर डेल्टा। जो राइवर डेल्टा है ये किस तरह से बनता है। सो राइवर डेल्टा जो है ये बनता है यहाँ पे डिपोजिशन से। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर पार्ट बी रहने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पेरेनियल राइवर सिस्टम ऑफ इंडिया। सो पेरेनियल राइवर जो है ये यहाँ पे किस सिस्टम, कौन सा राइवर है जिसको हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पेरेनियल राइवर सिस्टम के अंडर यहाँ पे आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो इसका राइट आंसर है, आई होप आपने किया होगा, इजी इससे मॉडरेट लेवल के ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आगे यहाँ पे मिक्स अप है, ठीक है। इजी से यहाँ पे मॉडरेट और मॉडरेट से यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया है टफ क्वेश्चन भी यहाँ पे इसमें आपको मिलेंगे। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पे रहने वाला है इंडस राइवर, जो पार्ट बी है वो। सो नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। फॉरेस्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर जो है ये इसका लार्जेस्ट वाटर लेक जो है ये कौन सा है। ये क्वेश्चन JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन इन दिनों हो गया है। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे पार्ट सी वुलर लेक। ये पिछले 2-3 एग्ज़ाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछ रही है JKSSB। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग राइवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर। सो महाबलेश्वर से यहाँ पे कौन सा जो राइवर है उसकी ओरिजिन हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है ये पार्ट डी है। यहाँ पे कृष्णा राइवर जो है ये यहाँ से निकल रहा है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 वेयर इज़ द बगलिहार डैम लोकेटेड। जो बगलिहार डैम है ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और तेलंगाना। इसका राइट आंसर जो है ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये यहाँ पे है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे द लोर डांस इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ओनली बाय वुमेंस इन द स्टेट ऑफ। तो ये एक लोर डांस है, ठीक है, इसको वुमेंस परफॉर्म करती हैं। तो ये किस यहाँ पे स्टेट में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पार्ट ए है हरियाणा, मध्य प्रदेश पार्ट बी है, सी पार्ट जो है ये पंजाब है और डी पार्ट है राजस्थान। तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर वो है यहाँ पे पार्ट ए, यहाँ पे हरियाणा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, किस स्टेट में। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये पार्ट सी रहने वाला है नागालैंड, ठीक है। आई होप आपके यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे जा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन JKSSB बहुत यहाँ पे बहुत से एग्ज़ामों में ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ रही है। तो इस मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से आप दें, इससे आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हैं पटवारी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पारसी न्यू ईयर्स नून एज, ठीक है। जो पारसियों का नया साल होता है उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नारोज़, ठीक है। व्हाट इज़ पारसीज न्यू ईयर नून एज, तो नारोज़ यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है। तब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द पेंटिंग ऑफ भारत माता वाज ओरिजिनली डन बाय। सो आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे पार्ट डी है, अबिंद्रनाथ टैगोर रहेगा इसका राइट आंसर। सो नेक्स्ट है विच वन इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क। तो इनमें से इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है ये इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो है ये पार्ट बी है, जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट वाज। जो पहले हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के वो कौन थे, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको आता होगा। जो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट डी, राजकुमारी अमृत कौर हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच ईयर्स डिड इंडिपेंडेंट इंडिया व्हेन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड्स इन गेम ऑफ हॉकी। तो यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे आज़ादी के बाद पहला जो गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर जीता वो किस ईयर में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पार्ट सी 1948 के अंदर, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर्स। सो इसका राइट आंसर है 1881।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशंस फाउंडेड। तो इसको यहाँ पे कब फाउंड किया गया, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पार्ट ए 1926 है, पार्ट बी 1929 है, पार्ट सी 1930 एंड पार्ट डी है 1928। सो इसका जो राइट आंसर है ये 1928 के अंदर यहाँ पे इसको HSR को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली के अंदर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे पार्ट डी रहने वाला है। सो नेक्स्ट है, हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड्स एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सो यहाँ पे ये जो 2 स्लोगन हैं ये किसने दिए हैं, ठीक है। ये बहुत ही फेमस स्लोगन हैं, इनको यहाँ पे बहुत से बार क्वेश्चन यहाँ से बना है और आगे भी यहाँ पे एग्ज़ाम्स में बनेगा। सो इसका राइट आंसर है ये पार्ट डी, सुभाष चंद्र बोस। सो अगला क्वेश्चन है, द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। जो कांग्रेस में डिवीजन हुई थी, ठीक है, एक आप जानते हो कि कांग्रेस के अंदर यहाँ पे डिवीजन है, एक जो ग्रुप था उसको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, एक को यहाँ पे मॉडरेट कहा जाता था, ठीक है। ये जो डिवीजन होता है ये किस सेशन के अंदर होता है, वो सेशन कहाँ पे हुआ था, तो वो और कब हुआ था, ये यहाँ से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये पार्ट डी, यहाँ पे सूरत सेशन के अंदर ये स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, ठीक है। सो नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन इज़ एन एनुअल अलाउंसेस फॉर द वेयर एंड टेयर्स ऑफ। तो ये किसका वेयर एंड टेयर्स होता है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है, ये इकनॉमी से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग गुड्स है, जैसे फिनिश्ड गुड्स है, कैपिटल गुड्स हैं, वर्क्स इन प्रोग्रेस है, लैंड्स है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये पार्ट डी, पार्ट यहाँ पे रहेगा इसका राइट आंसर पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी जो है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, कैपिटल गुड्स। सो ये आप देख सकते हैं, ठीक, कैपिटल गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। जो टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनमें से यहाँ पे आपको बतानी होगा कौन सी है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर फ्रेंड्स आई होप आपने किया होगा, राइट आंसर जो है ये पार्ट बी है, ट्रेडिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इज़ चार्जड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इनडायरेक्ट टैक्स है इनमें से कौन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है, जो टैक्स यहाँ पे दिए गए हैं, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स है और टैक्स ऑन लॉटरी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सेंटर जो यहाँ पे चार्ज कर रहा है ये है पार्ट ए, सर्विस टैक्स। सो नेक्स्ट है, अंडर विच एडमिनिस्ट्रेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड। तो आपको बताना होगा कि किस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसको इम्पोज किया गया है। सो फ्रेंड्स आई होप आपने ये किया होगा, आपने यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया होगा। ये जो राइट आंसर है इसका ये है पार्ट ए 101 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस इज़ रिकमेंडेड बाय। जो मिनिमम स्पोर्ट्स है इसको कौन रिकमेंडेड करता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आई होप आपने किया होगा, इसका राइट आंसर है पार्ट यहाँ पे डी, द कमीशंस फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। द कमीशंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड कॉस्ट प्राइस। सो नेक्स्ट है, इफ़ RBI इंक्रीज रेपो रेट्स देन व्हाट मे बी इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकानमी। जो अगर RBI की यहाँ पे रेपो रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पे इकानमी पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आता होगा, ये यहाँ पे बैंकिंग से है, जो उसकी रेट्स होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जो आप देख सकते हैं ये उसी से यहाँ पे लिया गया, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट्स, MSF जो यहाँ पे होती है, ये अलग अलग रेट्स हैं, ये उसी से है, ठीक है। अगर आप रेपो रेट को इंक्रीज़ करोगे, जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है ये विल रिड्यूस होगी, विल इंक्रीज़ होगी, रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज़ होगी एंड क्रेडिट विल भी चीपर्स होगा। तो अगर यहाँ पे हम रेट्स, रेपो रेट्स को यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यहाँ पे ये क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड।
तो रिज़र्व बैंक्स है ये कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है, ये होती है 1935 के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन लेयर लाइज इन। तो ओजोन लेयर है यहाँ पे, ओजोन लेयर इनमें से कौन से यहाँ पे पाई जाती है, किस में पाई जाती है? जैसे ट्रापोस्फीयर है, ट्रापोपोज है यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर और फोटोस्फीयर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक होती है बैड ओजोन, एक होती है गुड ओजोन। तो यहाँ पे बात है गुड्स ओजोन की। जो गुड्स ओजोन यहाँ पे पाई जाती है ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। इसका पार्ट यहाँ पे सी आंसर रहने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर्स ओजोन लेयर्स इज मेजर्ड इन ऑन। तो यहाँ पे ये किस में मेजर की जाती है, ठीक है। डेप्सन यूनिट जो होता है इसमें यहाँ पे इसको मेजर किया जाता है। पार्ट इसका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हम देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, गोल मेला फेस्टिवल्स विच वाज सीन्स इन न्यूज़ इज़ होस्टेड बाय विच स्टेट। तो इसको यहाँ पे कौन सी स्टेट ने होस्ट किया था इस मेले को? तो इस मेले को यहाँ पे होस्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर ने। तो इसका आंसर यहाँ पे पार्ट ए रहने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 34 यहाँ पे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2023 के अंदर था उसमें इंडिया की रैंक्स आपको बतानी है। सो इसका है पार्ट ए 126 रैंक यहाँ पे इंडिया ने हासिल की है 2023 के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 35 है, वेयर वाज द 19 नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड। तो नॉन अलाइनमेंट जो यहाँ पे मूवमेंट है उसकी जो समिट हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये जो हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट सी कंपाला के अंदर यहाँ पे हुई है। सो ये यहाँ पे जो है ये युगांडा के अंदर है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान विच वाज सीन्स इन न्यूज़ वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी। जो यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान है ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी मुंबई, ठीक है, मुंबई के अंदर। सो यहाँ पे फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपके 36 क्वेश्चन हो जाते हैं जो यहाँ पे जीएस का पोर्शन है। ये एक यहाँ पे मोटिवेशनल कोट है, इफ़ एन एग इज़ ब्रोकन बाय एन आउटसाइड फोर्स लाइफ एंड्स, इफ़ ब्रोकन बाय एन इनसाइड फोर्स लाइफ बिगेन्स, ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगेन फ्रॉम द इनसाइड। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे यहाँ से आगे आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे ये यहाँ से आगे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उससे यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर यहाँ पे आपको MCQ डेली बेस पे मिलते रहेंगे और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं PDF वगैरह वहाँ से आपको मिलती रहेंगी। तो लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे ज्वाइन करके इस टेस्ट को आगे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे है, विच डिस्क इज़ मेड अप ऑफ सर्क्यूलर थिन प्लास्टिक जैकेट्स कोट विद मैग्नेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, DVD, फ्लॉपी डिस्क। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर है पार्ट डी फ्लॉपी डिस्क। सो नेक्स्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन रीड ऑनली मेमोरीज और एग्जांपल ऑफ। जो रोम और रैम है ये किसकी एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, और यहाँ पे पार्ट जो डी है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स रहने वाला है पार्ट ए प्राइमरी मेमोरी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सिस्टम यूज़ ऑनली द डिजिट्स 0 and 1। तो यहाँ पे 0 और 1 जो है ये यहाँ पे किस में यूज़ की जाते हैं, ठीक है, कौन सा सिस्टम है, ठीक है, विच सिस्टम यूज़। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें 0 और 1 की लैंग्वेज जो होती है ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच वन इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द कंप्यूटर विच ऑफर्स इमेज एट हायर रेजोल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से इसका जो राइट आंसर है ये कौन सा है? USB पोर्ट्स है, वीडियो ग्राफिक एरो है, पैरेलल पोर्ट है और नन ऑफ द अबव है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर रहने वाला है पार्ट बी।
सो आई होप यहाँ पे आपके क्वेश्चन अच्छे तरीके से ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट आप दे रहे होंगे, आपकी पूरी तवज्जो जो है ये इस टेस्ट की तरफ होगी, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर यूज्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर। जो ट्रांजिस्टर है ये किस जनरेशन में यूज़ किया गया था। सो इसको जो हम यूज़ करते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है। सो पार्ट बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज़ नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता होगा कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो जो है ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिनक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे अगर हम डी देखें एंड्रॉयड भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका जो राइट आंसर है ये क्रोम्स एक ब्राउज़र है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस है उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, मैं आपको सीधा आंसर पे लेके जाता हूँ। आई होप आपने किया होगा। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा तेज़ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा यहाँ पे पार्ट डी, इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूज़र्स। पार्ट डी राइट आंसर रहने वाला है इसका। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। जो सिस्टम यूनिट का पार्ट है इनमें से कौन सा है, ये है मेमोरी। पार्ट डी इसका राइट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस है इनमें से कौन से, ठीक है। आप पहले ऑप्शन अगर देखें माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर जो है ये भी आउटपुट डिवाइस है। फिर पार्ट सी है माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर। सो प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट यहाँ पे डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो हैं ये यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आई होप आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सभी यहाँ पे आप देखोगे कि ये आउटपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। सो इसका राइट आंसर पार्ट डी रहने वाला है, नन ऑफ दीज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 47, ए चैट जो है ये क्या है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आंसर है इसका फ्रेंड्स, चैट हम उसको कहेंगे ये जो ए टाइप ऑफ कंजर्वेशन दैट टेक प्लेस ऑन ए कंप्यूटर। सो इसका राइट आंसर पार्ट बी रहने वाला है। सो अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू कनेक्ट द लोकेटर ऑफ इंटरनेट सोर्सेज। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आई होप आपने किया होगा। सो इसका राइट आंसर जो है पार्ट डी है URL। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर कनेक्ट टू लैन कैन। जो यहाँ पे आंसर है फ्रेंड्स इसका जो है आंसर यहाँ पे इसका पार्ट सी आएगा, शेयर्स इंफॉर्मेशन एंड और शेयर्स पैराफिल इक्विपमेंट। सो अगला क्वेश्चन है विच की ऑन द कीबोर्ड्स कैन यूज टू व्यू स्लाइड शोज। जो स्लाइड शो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये आएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर ये पार्ट सी आएगा F5, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद। तो ये इक्वल टू के साइन से यहाँ पे ये स्टार्ट होते हैं, पार्ट सी इसका राइट आंसर। सो नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपरलिंक्स कैन बी। हाइपरलिंक किस किस का होता है, टेक्स्ट का, ड्राइंग ऑब्जेक्ट का, पिक्चर का, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर है ये ऑल ऑफ द अबव, डी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यू कैन प्रिंट। तो यहाँ पे ए रेंज ऑफ सेल बाय रेंज नेम्स एन एंटायर वर्कशीट्स ए सिंगल वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, पार्ट डी। सो नेक्स्ट है इन ए वेबसाइट द होम पेज रेफर टू। तो जो होम पेज है उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, द बेस्ट पेज,
द लास्ट पेज, द फर्स्ट पेज, द मोस्ट रिसेंट पेज। सो इसका राइट आंसर होगा पार्ट सी, द फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये हम देखें तो यहाँ तक आपके हो जाते हैं। जो हमने देखा इंडियन जीके जो है, जीके विद स्पेशल रेफर्स टू करंट अफेयर, और यहाँ पे हम देखते हैं जो कंप्यूटर है इसके यहाँ पे जीके के 36 एंड कंप्यूटर के 18 क्वेश्चन यहाँ पे हो, टोटल यहाँ पे 54 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं। यहाँ से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर जो जीके है यहाँ से स्टार्ट होने जा रही है। इसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे 24 क्वेश्चन। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जो है, हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ JNK। तो यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके बाद कितने जो लॉज हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हैं यूटी के अंदर। सो यहाँ पे जो नए लॉ हैं ये एप्लीकेबल हैं 106। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029 पासड बाय राज्यसभा। तो राज्यसभा में कब यहाँ पे ये पास हुआ है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसे पहले राज्यसभा के अंदर पेश हुआ, फिर यहाँ पे लोकसभा के अंदर पेश हुआ, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी। सो उसके बाद यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अगस्त 2029 को यहाँ पे राज्यसभा के अंदर ये पेश होता है, और 6 अगस्त को यहाँ पे ये हो जाता है यहाँ पे राज्यसभा के अंदर, और यहाँ से ये पास हो जाती है ये बिल। और उसके बाद हम देखते हैं 30 यहाँ पे देखते हैं 9 जो अगस्त है इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको यहाँ पे एसेंट दे देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट डेट यहाँ पे 31 अक्टूबर 2029 दी है। तो इसका राइट आंसर 5 अगस्त 2019 रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 57 है, विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद द रिजर्वेड पोस्ट्स ओनली फॉर डोमिसाइल। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है पार्ट बी, यहाँ पे 5A जो सेक्शन है ये डील करता है। ठीक है, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट है, CM शेल बी अपॉइंटेड बाय LG अंडर द सेक्शन। जो CM है इसको अपॉइंट कौन करेगा? LG। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर यहाँ पे ये मेंशन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट डी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। आई होप आपका जो स्कोर है ये अच्छा जा रहा होगा। विच ट्रेडिशनल फोक डांस इज़ पॉपुलर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो फेमस डांस है वो है रऊफ। ठीक है, रऊफ। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द क्राउन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ले डिस्ट्रिक्ट को क्राउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच राइवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरनाथ क्यू इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे तवी राइवर है, जो ये अमरनाथ क्यू के नज़दीक से यहाँ पे ये ओरिजिन इसका होता है। ठीक, सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 62, विच माउंटेन रेंज इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट डी, काराकोरम रेंज। सो अगला क्वेश्चन है, विच लेक इज़ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग गार्डन। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसे वूलर लेक है, मानसर लेक है, डल लेक्स है, गंगबल लेक है। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे डल लेक पार्ट सी यहाँ पे रहने वाला है। सो क्वेश्चन है 64, विच स्प्रिंग इज़ फेमस फॉर इट्स ज़ाफ़रान फील्ड्स एंड इज़ नोन एज द ज़ाफ़रान बोल ऑफ कश्मीर। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा ये पामपोर स्प्रिंग्स रहेगा, पार्ट सी। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये है, विच ग्लेशियर इज़ नोन एज फ्रोजन्स राइवर इन लद्दाख। सो इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है लद्दाख के अंदर जिसको फ्रोजन्स राइवर भी कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर है पार्ट ए, सचिन ग्लेशियर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ जो है इनमें से कौन सा है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च।
सो सबसे कोल्ड जो मंथ होता है ये जनवरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिल्लाक्लान्स, इस पीरियड को चिल्लाक्लान भी कहा जाता है, जनवरी के अंदर जो मंथ होता है। सो नेक्स्ट है विच फ्रूट इज़ फेमस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फेमस फ्रूट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो है एप्पल्स। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ लोकेटेड नियर द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ गुलमर्ग। सो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा ये रहेगा पार्ट ए, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर टू मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। तो विंटर के एंड में यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ये पार्ट सी, बैसाखी जो है ये मनाई जाती है विंटर के एंड में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विच फेमस फोर्ट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड आल्सो नोन एज क्राउन ऑफ इंडिया। सो इसको यहाँ पे क्राउन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। ये कौन सा यहाँ पे फोर्ट है, तो ये है यहाँ पे पार्ट डी, हरी पर्वत फोर्ट्स। सो नेक्स्ट है विच फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग्स द हार्वेस्ट सीजन। तो यहाँ पे जो हार्वेस्ट सीज़न है इसमें एक यहाँ पे डांस किया जाता है। ये कौन सा है, ये है यहाँ पे पार्ट ए, हिक्कत डांस है, ये यहाँ पे किया जाता है हार्वेस्टिंग टाइम में कश्मीर के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पे जो उर्दू जो है ये भी ऑफिशियल है, इंग्लिश जो है ये भी ऑफिशियल है, कश्मीरी जो है ये भी ऑफिशियल है और हिंदी जो है ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबोव। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन। सो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा पार्ट बी, उधमपुर। अगला जो क्वेश्चन है विच वैली इज़ नोन एज द वैली ऑफ शेपर्ड्स। तो वैली ऑफ शेपर्ड्स किसको कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट डी, लेदर वैली को यहाँ पे कहा गया, ठीक है, पहलगाम, जो पहलगाम के अंदर है। सो अगला जो क्वेश्चन है विच पासेस कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद तिब्बत। तो तिब्बत यहाँ पे जो कनेक्शन है ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत में इनमें से कौन सा जो पास है इसके थ्रू यहाँ पे इनका कनेक्शन होता है। तो ये काराकोरम पास जो है इसके थ्रू यहाँ पे ये कनेक्शन होता है जम्मू एंड कश्मीर का, किससे, तिब्बत के साथ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फेमस पास लोकेटेड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन एज द गेटवे टू नुब्रा वैली। सो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ये रहेगा पार्ट बी, खुरदुंगला पास। सो नेक्स्ट है विच इज़ द फेमस वाटरफॉल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज निगारा फॉल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ये जो है ये है अराबल वाटरफॉल, पार्ट सी इसका राइट आंसर यहाँ पे है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच इज़ द फेमस मेडो लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर नोन एज मेडो ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे मेडो ऑफ फ्लावर्स जो है इसको हम कहते हैं यहाँ पे गुलमर्ग को, ठीक है। मेडो ऑफ गोल्ड किसको कहते हैं ये आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। सो यहाँ तक हमारे हो जाते हैं 3 पोर्शन। इसमें से आप देखोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमने किए हैं ये हैं 78। यहाँ पे हमने 78 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसमें से आपका कितना स्कोर किस पोर्शन में है ये आप लिख के रखें। जिस भी पोर्शन में, जिस भी सेक्शन में आप यहाँ पे वीक हैं वो आप लिखें, कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं ये आप लिखें, तो उसमें आप यहाँ पे काम करें तो आगे यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग करें। एग्ज़ाम तक यहाँ पे आपको और भी मॉक टेस्ट मिलेंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि यहाँ पे ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको मिलते रहें। तो ये आप यहाँ पे आप देखोगे मॉक टेस्ट पटवारी के यहाँ पे और मॉक टेस्ट आने वाले हैं, और यहाँ पे जो SI फाइनेंस उसके भी मॉक टेस्ट आएंगे, और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मैं मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है द सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड द मैनेजर सेड टू अस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ये आएगा पार्ट बी, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, ठीक है।
सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें कम रेन और शाइन, सो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा व्हाट एवर हैपन्स। ठीक है, पार्ट ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स इंक्रीज होगा इसका राइट आंसर। सो एक्सपेंशन का जो यहाँ पे होगा, एक्सपेंशन का आएगा यहाँ पे पार्ट डी कंप्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज द वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स हैज़ एप्रिशिएट्स, आएगा इसका राइट आंसर डी। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल केस आई हैव हैंडलेड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे फ्रेंड मोस्ट आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सिनोनिम्स आपको बताने होंगे। रिकंसाइल जो है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर होगा पार्ट डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है रिज़ालो। सो अगला जो है यहाँ पे करंट का आपको सिनोनिम्स बताना होगा। करंट यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम्स जो होगा ये होगा प्रेजेंट्स। सो अगला जो क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग्स टुगेदर, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे फ्लीट। फ्लीट होगा इसका राइट आंसर पार्ट बी। सो नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द डॉक्टर सैड टू अनीता आर यू फीलिंग बेटर नाउ, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, सीधा मैं आपको राइट आंसर पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड अनीता इफ़ शी वाज फीलिंग बेटर देन, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा पार्ट डी। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है ओह नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट शी सैड। सो ये भी यहाँ पे डायरेक्ट से आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे शी और रिग्रेटेड दैट दे हैड मिस्ड द फ्लाइट, पार्ट सी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, माई टीचर सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हाइजीन्स। सो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं टीचर्स, पार्ट बी इसका राइट आंसर है माई टीचर सेज दैट वी मस्ट टेकन केयर ऑफ आवर हाइजीन्स, पार्ट बी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 92, आई ब्लड्स इन हॉस्पिटल टुमारो। सो इसका जो राइट आंसर है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, विल डोनेट, आई विल डोनेट ब्लड्स इन हॉस्पिटल टुमारो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्लांट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, तो इसमें आएगा ऑफ, पार्ट सी। सो नेक्स्ट है यहाँ पे 94, क्वेश्चन नंबर 94 है यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग द गवर्नमेंट फोकस हैज़ बीन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो इसका राइट आंसर होगा पार्ट ए। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन नंबर है लंदन इज़ ए यूरोपियन सिटी, इसका जो राइट आंसर है इसमें जो आर्टिकल आएगा ये ए आएगा। ठीक है, सो अगला जो क्वेश्चन है 96, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। इंडिया यहाँ पे क्या आएगा, इज़ अवेलेबल। ठीक है, इज़ अवेलेबल इन दिस बुक। सो नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रॉफिट इन रिपोर्ट। सो इसका राइट आंसर पार्ट ए आएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 98। सो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ही फॉर ए वीक व्हेन हिज फादर केम्स, ही हैड बीन इल, क्या आएगा इसका, बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ही हैड बीन इल फॉर ए वीक्स व्हेन हिज फादर केम। क्वेश्चन नंबर 99 है शी लेफ्ट फॉर बॉम्बे बाय द राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। सो इसका पार्ट बी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100 है द पैसेंजर्स लेफ्ट पारिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड इन रूम्स इन और लेटर्स। सो यहाँ पे इसका आएगा सी पार्ट हु। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है
द आर्टिस्ट प्ले द वायलेंस। सो इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा, द वायलेंस वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, पार्ट डी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 102 है, शी इज़ टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द चिल्ड्रंस आर बीइंग टॉट फ्रेंच बाय हर। सो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर आएगा पार्ट यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आगे 18 क्वेश्चन आपके हैं जो रीजनिंग के स्टार्ट होने जा रहे हैं। इनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, टीना इज़ टू द 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। रीना इज़ द 75 साउथ वेस्ट ऑफ वीना। टीना इज़ द ऑफ रीना। सो यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये किस डायरेक्शन में है, टीना रीना के किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस से। सो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा वो आएगा यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में है, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ए मैन इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ही देन टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 225 डिग्री क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ईस्ट, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 105, पिक्चर इज रिलेटेड टू अ कलर, ठीक है, इन सेम वेज एज लेटर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आएगा इसका पार्ट ए बोल्ड। सो नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वर्ड्स पेयर्स इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड टू सेम वे एज द टू वर्ड्स इन द गिवन वर्ड्स पेयर्स। हॉर्स की यहाँ पे जो रिलेशन है ये ग्लूप्स है, ठीक है, होगा हमें। तो इस तरह से यहाँ पे जो बोर्ड्स है इसका है फ्लाई की, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एज ऑफ 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी इज 75 ईयर्स, व्हाट वुड बी द टोटल्स ऑफ देयर एज 5 ईयर लेटर। सो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 90। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ रमेश विद हिज मदर्स सन इन लॉ वाइफ सिस्टर। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट बी ब्रदर। तो अगला कोडिंग डी कोडिंग से है, ड्राइवर इज कोडेड एज 59372 एंड सुपर इज कोडेड एज 6489, व्हाट विल बी कोड फॉर प्राइड्स। तो प्राइड का कोड यहाँ पे आपको दिखाना होगा, इसका पार्ट सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। सो नेक्स्ट है, इफ़ आरून इज कोडेड एज 54 देन हाउ विल वारून बी कोडेड एज। तो वारून का कोड यहाँ पे क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पे है पार्ट सी 76। सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डायरेक्शंस 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स आर अलाइक इन सर्टन वे एंड 1 इज़ डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ऑड वन यहाँ पे हमें निकालना होगा। कारपेंटर है जैसे, ब्लैक स्मिथ है, गार्डनर है, टेलर्स है। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे पार्ट सी गार्डनिंग जो है ये यहाँ पे ऑड वन यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर आर अलाइक्स इन सर्टन वे एंड 1 इज़ डिफरेंट, द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे भी ऑड वन हमें निकालना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे फेलियर जो है ये ऑड वंस यहाँ पे निकल के आएगा। तो अगला जो क्वेश्चन 130 है यहाँ पे आपको अरेंज करने होंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट यहाँ पे आपको करनी होगी। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले सीड आता है। सो पहला ऑप्शन जो होगा सीड जो है ये 3 है, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है 3 है। सो इससे यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सो यहाँ पे सीड्स के बाद जो है ये प्लांट्स होता है, प्लांट्स यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा राइट आंसर पार्ट ए आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी अरेंज आपको करना होगा, ठीक है। सबसे पहले इन्फेंट होगा, पार्ट यहाँ पे 3 आएगा इसका भी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा फर्स्ट, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 आएगा। 5 पे अगर आप देखोगे एजुकेशन है, ठीक है। 3 फर्स्ट 5 4 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा पार्ट बी, इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Question 115. In a class of 35 children, Arwa ranks in 6th from the top. Rohini is 7 ranks below the Arwa. What is Rohini rank from the bottom? तो रोहनी का जो रैंक होगा ये बॉटम से क्या होगा? 23rd इसका राइट आंसर आएगा. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है. 6 पर्सन A, B, C and D. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है. क्वेश्चन नंबर 16. 6 पर्सन A, B, C, D, E and F are sitting in a line. E is between D and F. A is second to the right of F. C is at the extreme right. Who is sitting at second place to the left of C? सो यहाँ पे ये अरेंज है. सो इसको आप अरेंजमेंट इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है. सो इसका जो राइट आंसर है ये पार्ट बी है. ठीक है. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है. इफ़ 18 अक्टूबर 2006 वाज वेडनेसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 17 अक्टूबर 2000. सो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ये आएगा वेडनेसडे. नेक्स्ट है विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज. सो यहाँ पे आएगा इसका राइट आंसर पार्ट सी, EZI. सो नेक्स्ट है ए मैन is 26 year old, then his sons in 2 years his age will be twice the age. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये 22 है. सो आज का यहाँ पे इस मॉक टेस्ट का लास्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक आप आ चुके हैं. आप यहाँ पे आपने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपने कितने क्वेश्चन किए हैं. ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं. एवरेज वेट of 25% is increased by 1 kg when one man weighing 60 kg is replaced by a new person. Weight of the new person is. so यहाँ पे न्यू पर्सन का जो वेट है वो क्या रहेगा? सो यहाँ पे ये रहेगा पार्ट. इसका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे फ्रेंड्स ये रहेगा 85 kg. यहाँ पे पार्ट डी इसका राइट आंसर रहने वाला है. सो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मॉक टेस्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है. आपने जितना भी स्कोर किया ये कमेंट बॉक्स में आप लिख देना. सो ये भी बताना कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है ये किसका चाहिए. आफ्टर पे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इस PDF को लेने के लिए. सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स. थैंक यू.